देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इससे पहले हमने दो क्लासेज अपलोड की है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का एक वीडियो अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का हमने एक सेकंड वीडियो यहाँ पर अपलोड किया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इनको दोबारा देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम चैप्टर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। यानी कि लोकेश एंड आजाद दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और उनकी कैपिटल 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि उनकी कैपिटल जो दे रखी है वो 50,000 एंड 30,000 अपने को दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अपने को यहाँ पर लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी पेड 6% पर एनम। आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर एनम। यानी कि उसको 2,500 की सैलरी भी देनी है। किसको देनी है? आजाद को देनी है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट्स प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और आजाद की सैलरी देने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 12,500 का है। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रॉफिट 12,500 का आपको दे रखा है, इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी दिया नहीं है, लेकिन आप सैलरी दे चुके हैं। और सैलरी कितनी? 2,500 की। फिर आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। यानी मैनेजर को अपने को 5% का कमीशन देना है। और पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपन से पूछा है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैनेजर जो कमीशन होता है वो मैनेजर कमीशन पार्टनर्स के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि लाभों पे प्रभार होता है मैनेजर कमीशन, और ये अपने को पार्टनर्स को देना ही होता है। इसलिए इसका जो एडजस्टमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। तो ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में दे रखा था उसमें सैलरी का अमाउंट वापस प्लस करेंगे। यानी कि जो मैनेजर कमीशन का अपने को प्रोविजन करना है वो नेट प्रॉफिट पे करना है, मतलब बिफोर सैलरी। तो आपको सैलरी इसके अंदर प्लस कर देनी है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। और 15,000 पे आपको प्रोविजन करना है 5%। तो 15,000 का 5% अगर आप निकालते हैं तो 750 रुपीज अपने पास आ जाता है। तो प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन हम डेबिट साइड में शो करते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके बाद हम क्या करते हैं, 15,000 का जो हमारा प्रॉफिट है इसमें से 750 अपन माइनस करेंगे और अपना बचेगा 14,250। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आई थिंक यहां तक की बात अपने को अच्छे से क्लियर हो रही है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम सबसे पहले लिखेंगे ये जो प्रॉफिट हमने यहाँ पर ऊपर ट्रांसफर किया था, ये प्रॉफिट हम यहाँ शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब इसके बाद हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अच्छे से पता है, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और 6% किसका? 50,000 का।
और 50,000 का अगर आप 6% निकालते हो तो ये होता है आपका 3,000, और 30,000 का अगर आप 6% निकालते हो तो ये होता है आपका 1,800। तो आपको ये इंटरेस्ट दोनों को यहाँ पर शो करना है। तो टोटल अपना जो इंटरेस्ट है बच्चों वो हो जाएगा 4,800। आई थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में आजाद की सैलरी अपने को यहाँ पर देनी है। पार्टनर जो आजाद है उसको सैलरी 2,500 पर एनम सैलरी अपने को देनी है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट के अंदर सैलरी ऐड कर चुके थे। देखिए ये 12,500 था, इसमें हमने सैलरी वापस प्लस कर दी थी तो हमारा प्रॉफिट 15,000 हुआ था, और इसमें से हमने ये मैनेजर कमीशन माइनस करके बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। तो अपने को यहाँ पर इसकी सैलरी देनी है। सैलरी के बाद में हमारे पास जो अगला पॉइंट बचता है वो बचता है बच्चों ये प्रॉफिट हमारा 14,250, और इस 14,250 में से 14,250 में से हम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लेंगे तो ये कितना होता है 7,300। ठीक है, 4,800 और प्लस 2,500 दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 7,300 होता है, और अगर इसको माइनस करते हैं तो ये होता है आपका 6,950। और रेशो अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, और रेशो अपने को दे रखा है 3:2। तो अपन इस प्रॉफिट को जो है 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो चलिए 3:2 में डिवाइड कर लेते हैं। और आपको पता ही है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको 3/5 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 4,170, और 6,950 का आप 2/5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,780। इस तरह से आपका प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है, और पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी के साथ हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसके बाद में हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट अपन इसके ऊपर लिखते हैं, और यहां पर सबसे पहले अपन लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है। ये जो बैलेंस बीडी होता है बच्चों ये हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है, जो क्वेश्चन में अपने को स्टार्टिंग में दी हुई होती है। तो ये ओपनिंग कैपिटल आपको सबसे पहले लिखनी है। इसके बाद आपको सैलरी लिखनी है। जिस पार्टनर को सैलरी मिलनी है उसका सैलरी अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। आजाद को मिलनी थी तो इस तरफ लिख देंगे। क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिखे हैं ये सब पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर ही तो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो ये प्रॉफिट में से ही तो देते हैं अपन। तो एक तरह से ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो 3,000 एंड 1,800 आपके पास सैलरी का जो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद रिमेनिंग जो आपका प्रॉफिट था जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था 4,170 एंड 2,780 आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है और इसका टोटल लगाने हैं। डेबिट साइड में अपने पास और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अगर ड्राइंग्स होता या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो आ जाता, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसी का टोटल लगा के इसी को बैलेंस शीट लिख देंगे। अब आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं पर कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, एनी डाउट? ओके, ऑल राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर अपन इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश। मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट शैल बी विल बी शेयर इक्वली, यानी प्रॉफिट जो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। देखो बच्चों, जब सैलरी या कमीशन कोई भी अपने को अमाउंट दे रखा हो, पर मंथ दे रखा हो, तो अपने को वहां पर उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होता है।
नॉर्मली 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हम मान के चलते हैं कि जो बिजनेस का ईयर है वो 12 मंथ के लिए है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि बिजनेस उन्होंने जो है 1 जुलाई को स्टार्ट किया है या किसी और डेट पे स्टार्ट किया है, तो फिर वहाँ 12 मंथ नहीं होगा। फिर उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि बिजनेस कब से स्टार्ट किया है और अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को वहां पर लेना पड़ेगा। गिरीश who manages the sales department will be allowed a commission equal to 10%, यानी कि अपने को उसको 10% का कमीशन देना है। 10% कमीशन किसको देना है? गिरीश को देना है। क्यों देना है? क्योंकि वो बिजनेस के मैनेज करेगा और सेल्स डिपार्टमेंट को वो मैनेज करता है, इसलिए उसको 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी, यानी मनीष की सैलरी देने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा उसका आपको 10% उसको देना है। इसके बाद में है 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, यानी पार्टनर्स की यहाँ पर जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल है। और 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग्स। ये एक वर्ड हमारे पास आएगा, इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, एनुअल ड्रॉइंग्स। एनुअल ड्रॉइंग्स वर्ड हमारे पास आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका एक मीनिंगफुल यहाँ पर वर्ड निकल के आएगा। देखिए, द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश वर 1,80,000। फिक्स कैपिटल दे रखी है, देयर एनुअल ड्रॉइंग्स अपने को दे रखे हैं 16,000 एंड 14,000, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए बच्चों ध्यान से, एनुअल ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स कब किया है ये अपने को डेट नहीं दे रखी है, तो अपन नॉर्मल केस में 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जब पार्टनर्स की डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे रखी हो तो अपन 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको एनुअल ड्रॉइंग्स मिल जाए तो फिर आपको इस 6 मंथ वाले क्लोज को ध्यान नहीं रखना है, आपको इंटरेस्ट 12 मंथ का लगाना है। एनुअल ड्रॉइंग्स वर्ड जब आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है? 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड 40,000 रुपीज, यानी 40,000 रुपीज का प्रॉफिट उनके पास है और आपको क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम दिखाएंगे 40,000। 40,000 का जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था उसे हम सबसे पहले शो करेंगे। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था वो दे रखा था सैलरी के लिए बोल रखा था, तो सैलरी आप जो है यहाँ पर पार्टनर्स की लगाएंगे। कितनी सैलरी लगाएंगे आप? देखिए, आपको कितना अमाउंट दे रखा था क्वेश्चन में, सैलरी का जो अमाउंट आपको दे रखा था वो 4,400 रुपीज पर मंथ दे रखा था। तो आप क्या करते हैं, 400 को 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, कितना आएगा? 4,800। इसके बाद में आपको कमीशन देना है, ठीक है। कमीशन किसको देना है? गिरीश को देना है। और क्वेश्चन में क्या बोला था? देखो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोल रखी है, गिरीश को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी, यानी मनीष की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% अपने को उसको कमीशन देना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखिए, 40,000 आपके पास प्रॉफिट था, उसमें से आप मनीष की सैलरी माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप मनीष की सैलरी माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा बच्चों 35,200। आपको इसका 10% कैलकुलेट करना है, यानी कि नेट प्रॉफिट जो सैलरी देने के बाद आएगा। तो आपका वैसे नेट प्रॉफिट 40,000 था, आप उसमें से क्या करेंगे? इसकी सैलरी माइनस करेंगे और सैलरी माइनस करने के बाद आपका जो आएगा अमाउंट उसके ऊपर आपको देना है, ठीक है। तो 35,200 का आप 10% निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3,520। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पर 35,200 पे ही निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोला है उसने, और नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी,
यानी मनीष की सैलरी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको 10% लगाना है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी बोलता है 10% ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट। डिवाइजेबल प्रॉफिट का 10% आपको कमीशन देना है। अब उस केस में क्या करेंगे वो सुनिए ध्यान से। फिर उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। डिवाइजेबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्रेडिट का पूरा टोटल लगाएंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह लिखकर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट कैसे आया मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो फिर क्या करेंगे, क्रेडिट का अपन टोटल लगा लेंगे। फिर यहां से जो आपका अमाउंट दे रखा है, जैसे मान लो आपका क्रेडिट का टोटल है 41,500, इसमें से आप 4,800 माइनस करेंगे। अब 4,800 आप माइनस करते हैं तो आपका बचता है 7 इधर से बचेगा और 6 इधर से बचेगा और 36,700 आपका बचेगा। यानी कि आप यहां पर जो डिवाइजेबल प्रॉफिट वाली सिचुएशन आती है तब आप इसका 10% लगाएंगे। क्या करना है, नंबर 1 क्रेडिट का टोटल लगाना है। फिर डेबिट में आपके पास जो कुछ भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, आपको ये सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना। आपको पहले पॉइंट में जो बोल रखा है पहले उसके अकॉर्डिंग करना है। पहले आपको सैलरी के लिए बोल रखा है, सैलरी करेंगे। फिर कमीशन है, फिर कमीशन करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। तो सीक्वेंस में अपने को करना है। तो फिर क्या करेंगे, आपके पास जो डिवाइजेबल प्रॉफिट आएगा 36,700, इसका 10% निकालेंगे। लेकिन फिलहाल उसने क्वेश्चन में बोला था नेट प्रॉफिट का निकालना है, तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट का निकाल लिया। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ था उसका हमने 10% लगा दिया। इसके बाद में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट बोल रखा है वो बोल रखा है उसने 7%। ठीक है, तो 7% किसका, 1,80,000। इन दोनों का हम क्या करेंगे, 7% निकाल लेंगे। तो देखिए 1,00,000 का 70% 7,000 और 80,000 का 7% 5,600। तो टोटल हो गया आपका 12,600। एनुअल ड्राइंग्स दे रखे थे तो आपको सिंपल 5% निकाल लेना है। 1,600 का 5%, 16,000 का 5% हो गया 800 और 14 का हो गया आपका ये हो जाएगा 700। ठीक है, 5% आप लगाएंगे, पूरे 12 मंथ का लगाएंगे। एनुअल वर्ड आपको ध्यान रखना है, एनुअल ड्राइंग्स आपको बोलता है हिंदी में, अगर वार्षिक आहरण अगर बोलता है तो आपको पूरे 12 महीने का 12 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। 6 मंथ वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं रखना है। हाँ, अगर आपको ऐसे बोल दे कि उनके जो ड्राइंग्स थे वो इतने थे, मतलब ड्राइंग्स का अमाउंट दे दे, लेकिन ये नहीं बोले एनुअल ड्राइंग्स वर्ड, तो फिर आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, टोटल लगाएंगे और टोटल लगाने के बाद आपका आ जाएगा 41,500। फिर 41,500 में से आप इन सबको माइनस कर देंगे। ये जो कुछ आपको दे रखा है ये सारा माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट बचेगा 20,580। और इस 20,580 को आप क्या करेंगे, इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इक्वल रेशो में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा बच्चों 10,290 एंड 10,290, 10,290 एंड 10,290। इस तरह से आपका ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट होता है। अब आपका यहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एनी डाउट बच्चों इस क्वेश्चन में? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और अपने को अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप agreement, George is to get a minimum amount of 10,000 as his share of profits every year.
यहाँ पर एक गारंटी वाला क्वेश्चन है ये। तो जॉर्ज को गारंटी मिल रही है कि उसे मिनिमम 10,000 रुपीज का अमाउंट जो है प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 वाज गिवन 40,000, यानी कि अपने को 40,000 का प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 40,000 का जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फिर सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इस 40,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स में 5, 3, 2 में डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही आप 5, 3, 2 में डिवाइड करेंगे तो राम का जो प्रॉफिट आएगा 20,000, राज का जो प्रॉफिट आएगा 12,000 और जॉर्ज का प्रॉफिट आएगा 8,000। 40,000 को 5, 3, 2 में डिवाइड करने पर बच्चों जो अमाउंट आएगा वो आएगा 20,000, 12,000 एंड 8,000। ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि जॉर्ज को जो है मिनिमम कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 10,000 मिलना चाहिए। जॉर्ज को मिनिमम 10,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर अपन देखते हैं जॉर्ज को 10,000 मिलना चाहिए लेकिन उसको मिला है केवल 8,000। तो अपने को पता है कि 10,000 में से अगर हम 8,000 माइनस करते हैं तो उसको कितने का कम प्रॉफिट मिला, उसको 2,000 का प्रॉफिट कम मिला है। तो ये जो 2,000 का प्रॉफिट कम मिला है इसको कौन बियर करेगा, ठीक है, इसको बियर करेंगे बाकी के बचे हुए पार्टनर। कौन कौन, राम और राज। और राम और राज किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके ओल्ड रेशो में करेंगे। इट मीन्स 5:3 में। यानी ये जो 2,000 का अमाउंट कम पड़ रहा है इस अमाउंट को दोनों पार्टनर्स 5:3 में डिवाइड करेंगे। तो 5:3 में जब अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1250 एंड 750। ये अमाउंट हमारे पास इस 2,000 के रिमेनिंग अमाउंट को, डिफरेंस अमाउंट को, जो 2,000 का प्रॉफिट कम मिल रहा है जॉर्ज को, उसे हम 5:3 में डिवाइड करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको इस डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग से कोई रेशो दे रखा हो तो हम उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आगे के क्वेश्चंस में आ जाएगा। तो 5:3 में हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1250 एंड 750 आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, राम जो पहला पार्टनर है उसके यहाँ पर शेयर में से 20,000 में से हम 1250 माइनस करेंगे, गारंटी टू जॉर्ज। तो हम यहाँ लिखेंगे गारंटी टू जॉर्ज। इसके बाद में है राज। राज का यहाँ पर जो है 750 माइनस कर देंगे, गारंटी टू जॉर्ज, यानी दोनों पार्टनर ने इसको जॉर्ज को गारंटी दी है। और यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे, जॉर्ज के अकाउंट में प्लस कर देंगे, गारंटी बाय राम, गारंटी बाय राज। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट फिक्स करते हैं तो ये 10,000 आ जाएगा। और इधर से इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 18,750। और इधर से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11,250। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो P&L एप्रोप्रिएशन का है, गारंटी वाला क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये थे बच्चों आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, इनकी PDF आपको बहुत जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं। बाकी क्लासेज रेगुलर रहेंगी। आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके जो और दूसरे फ्रेंड्स हैं जो भी आपकी क्लास 12th में पढ़ रहा है उनको आप जो है इसको शेयर करें उनके साथ भी, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में अगले मटेरियल के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।